औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ साल दोम उर्दू के हवाले से मुखातिब हूँ। हम साल दोम के सबक नंबर 1 को पढ़ रहे थे। इस हवाले से हमारा एक लेक्चर पहले हो चुका है। आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलेंगे। हम पढ़ रहे थे मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के आला कारनामों को और उनके मकाम और मर्तबे को हम पढ़ रहे थे। अब हम दूसरे लेक्चर में सबक का तारुफ देखेंगे कि सबक में मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके आला कारनामों को किस अंदाज में पेश किया है। तरतीब के साथ देखेंगे। हर पैराग्राफ को मैंने तरतीब के साथ लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि पहले पैराग्राफ में क्या बात हुई है, दूसरे पैराग्राफ में क्या बात हुई है और कौन कौन से आपके आला कारनामे हैं जो मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह ने बयान किए हैं। उनको तरतीब से मैंने बयान करने की कोशिश की है ताकि आपको खुलासा या आपको सियाको सबात या आपको चैप्टर की तशरीह तैयार करने में आसानी हो। हम सबक के तारुफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या बयान किया गया जी? नाजायज तौर पर छीनी गई जागीरों की वापसी। मुसन्निफ ने सबक के शुरू में आपका जो सबसे बड़ा कारनामा था उसको बयान किया है। जब आप खिलाफत के ओहदे पर फायज हुए तो आपका सबसे जो बड़ा कारनामा था वो क्या था? नाजायज तौर पर छीनी गई जागीरों की वापसी। यानी आपके खानदान ने, यानी यजीद से, जो बनु उमय्या का खानदान यजीद से, यानी जहां से खराबियां शुरू हुई थी हल अमीर माविया के बाद, जो खराबियां शुरू हुई यजीद से लेकर और बाकी जितने भी खलीफे गुजरे उनमें जितनी भी खराबियां थी उनमें सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो गरीब आवाम की जायदाद को छीन लेते थे, अपनों में तकसीम करते थे। क्यों ऐसा करते थे? कि बनु उमय्या का खानदान अमीर से अमीर तर होता रहे और बाकी जो लोग थे वो गरीब से गरीब तर होते रहे, क्योंकि उनकी ये एक उनकी अपनी जाती उनकी एक सोच थी कि आया के आने वाले वक्त में ये गरीब लोग कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने बगावत ना कर जाएं, इसलिए उनको गरीब से गरीब तर करते रहे और खुद अमीर से अमीर तर होते रहे। आपने सबसे पहले खिलाफत के ओहदे पर फैज होते ही सबसे बड़ा कारनामा यही सर अंजाम दिया कि जो नाजायज तौर पर छीनी की जागीरें थी उनको वापस करा दिया। इससे क्या हुआ कि आपके खानदान वाले आपके दुश्मन हो गए और उसके बाद तारीख में लिखा है कि आपके खानदान वालों ने ही आपको जहर दिया था। नंबर 2, अदल व इंसाफ की बहाली और फराहमी। दूसरा कारनामा आपका जो मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि आपने दूसरा बड़ा कारनामा क्या सर अंजाम दिया? अदल व इंसाफ की बहाली और फराहमी। आपसे पहले ना कोई अदल था ना कोई इंसाफ था। आप जैसे ही खिलाफत के ओहदे पर फायज हुए आपने अदल व इंसाफ की बहाली और फराहमी यकीनी बनाई। नंबर 3, गैर मुस्लिमों के से यकसा सलूक। आपसे पहले जो आपका खानदान था गैर मुस्लिमों के साथ, यहूदी थे, ईसाई थे, कोई यकसा सलूक नहीं था, उनके साथ जुल्म सितम होता था। लेकिन आप आते ही आपने सबसे बड़ा कारनामा, अगला कारनामा सरअंजाम यही दिया कि गैर मुस्लिमों के साथ यकसा सलूक किया। ये इस्लाम के असूलों के मुताबिक आपने हुकूमत की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपने हुकूमत की। तारीख में लिखा गया है कि आप गैर मुस्लिमों के यहां कई बार मेहमान भी जाते थे, आपने उनको यकसा सलूक दिला, यकसा सलूक किया उनके साथ। ये उनके वो हकूक जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक थे, जो उनको चाहिए थे, उनको देने थे, आपने उनको उनके यकसा सलूक भी अपनाया और उनको वो हकूक भी उनको दिए जो उनको उनके हक में आते थे। आजादी और हक गोई की बहाली। अगले पैराग्राफ में आजादी और हक गोई की बात की गई है कि आपसे पहले जो आपका खानदान था उनकी सबसे बड़ी एक और खराबी यह थी कि वो किसी शख्स को आजाद नहीं करते थे। कोई शख्स भी आजादी से अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता था, कोई शख्स अपने हक के लिए नहीं बोल सकता था। तो आप जैसे ओहदे पर फायज हुए आपने आजादी और हक गोई की बहाली की। हर इंसान को यह हक दे दिया कि आप बोल सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं, आप आजाद हैं। मसावत और जमहूरी हुकूमत का असल असूल। जब आप ओहदे पर फायज हुए तो आपसे पहले जो आपका खानदान था कोई मसावत नहीं थी, कोई अदल नहीं था, कोई इंसाफ नहीं था, लेकिन आपने सब आते ही सब चीजों में मसावत रख दी। इस्लाम के असूलों के मुताबिक आपने मसावत रखी। उसके बाद जमहूरी हुकूमत का असल असूल, आपने असल असूल जमहूरी हुकूमत का पेश कर दिया। जमहूरी हुकूमत क्या होती है? जिसमें अक्सरियत की बात मानी जाए, ऐसी हुकूमत जिसमें अक्सरियत की बात में अपनी जाती ख्वाहिशात को तर्क किया जाए।
जाती बात को ना मनवाया जाए बल्कि अक्सरियत की बात मानी जाए। तो आपने जमहूरी हुकूमत की बुनियाद रखी। उसके बाद आपने सादा और फकीराना तर्ज जिंदगी, आप नाजो नाम के माहौल में परवरिश पाई थी, आसाइशात की जिंदगी बसर करते थे, कीमती से कीमती सवारी रखते थे। लेकिन जैसे ही खिलाफत के ओहदे पर फायज हुए तो आपने क्या किया, अपने आप को एक फकीर बना लिया, दरवेश इंसान बना लिया, मुत्तकी और जाहिद और आबिद बन गए। यानी आपने सादा और फकीराना तर्ज जिंदगी को अपना लिया। नेक्स्ट, वसीयत के साहिब हैसियत ना होना। देखें, आपके खानदान ने 92 साल हुकूमत की, आपके खानदान के अंदर वो तमाम खराबियां मौजूद थीं, वो तमाम बुराइयां मौजूद थीं जो इस्लाम को जेर करने पर तुली हुई थी, लेकिन आपने उन तमाम का खात्मा किया। लेकिन उनके पास जायदाद बहुत ज्यादा थी आपके खानदान के पास। लेकिन जब आप इस दुनिया जाने लगे, आपने तमाम कुछ अपनी जायदाद जो आपके हिस्से में थी वो भी गरीबों में बांट दी, गरीबों में बांट दी। लेकिन क्या हुआ कि आप जब इस दुनिया जाने लगे तो आपके पास सिर्फ 17 दिनार बाकी थे। 7 दिनार कफन दफन में लगे और 10 दिनार बाकी जो आपने वसीयत की अपने खानदान के लिए। अब हम आगे देखते हैं मुसन्नफ का तारुफ, यानी जिस मुसन्नफ ने इस सबक को लिखा, अब उसका तारुफ। 1857 में मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह पैदा हुए, 1914 में इंतकाल कर गए। अल्लामा शिबली नुमानी एक अजीम सीरत निगार थे, आला पाए के सीरत निगार थे। आपने अपनी जिंदगी की इब्तदा वकालत से की, कुछ अर्सा वकालत की, फिर छोड़ दी और उसके बाद मुलाजमत के बाद आप अलीगढ़ आ गए और आप उर्दू के जो अनासर खमसा हैं उनमें आपका नाम शामिल है। वो बड़े 5 नाम, जिन जो नस्र के बहुत बड़े 5 नाम हैं उनमें भी आपका नाम शामिल है। उसके बाद आप आला पाए के साने निगार भी थे, आप तनकीद निगार भी थे, सफरनामा निगार भी थे। यानी आप देखिए, एक ऐसी शख्सियत जो सीरत निगार भी है, एक ऐसी शख्सियत जो साने निगार भी है, एक ऐसी शख्सियत जो तनकीद निगार भी है, एक ऐसी शख्सियत वो सफरनामा निगार भी है। ये हर इंसान के अंदर ये सब खूबियां नहीं पाई जाती, लेकिन अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह के अंदर ये तमाम खूबियां पाई जाती थी। आप चाहते तो साने निगारी पर भी काम कर सकते थे, आप चाहते थे तनकीद निगारी पर भी काम करते थे, आप चाहते थे तो सफरनामा निगार भी आपका पर भी काम करते थे। यानी आपके लिए तमाम खूबियां पाई जाती थी। और आपकी तहरीर में हमें एजाज और इख्तिसार नजर आता है, यानी बहुत बड़ी बात को मुख्तसर करके पेश करने का तरीका सिर्फ आप ही के पास था। ये बहुत बड़ा आपके पास एक फन था। उसके बाद मकसदियत, आपकी हमें तहरीर में एक मकसद नजर आता है, मकसदियत नजर आती है। उसके बाद आपकी तहरीर में हमें दिलकशी भी नजर आती है, एक चाशनी नजर आती है, एक दिलकशी नजर आती है। यह सबक दरअसल आपकी किताब मकालात शिबली जल्द चहारम से लिया गया है। अजीज तलबा, आज का हमारा दूसरा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अब हम आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। अब हम तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें सबक के अहम नुकात को देखा जाएगा। वो अहम नुकात वो आपके सियाको सबाक के लिए काम आएंगे, वो अहम नुकात आपके खुलासे के लिए काम आएंगे और फिर अगला लेक्चर हमारा तशरीह के लिए होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर ये मुकम्मल हो जाएगा।